सन 1981 में आए जब, तो पहले तो उन्होंने अकेली को देखा था। हम खजुराहो में थे उस समय, आचार्य जी के साथ हम लोग सब बैठे थे। तो आचार्य तरफ देखे, आचार्य श्री बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया। तो आचार्य ने कहा परिग्रह नहीं है, एक इससे बात करके देख लो। अब हम लोगों के डर गए। मैंने कहा आचार्य ने क्या कह दिया, हम लोग क्या इन पंडित के सामने बोल पाएंगे। लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत सबको देखा, समझा, धीरे धीरे करके ये वेदना, इस समय सार ने क्या अनर्थ नहीं किया। अब लगता है समय सार ने अनर्थ नहीं किया, समय सार गंदे हाथ में पहुंच जाने पर समय सार पे आरोप आ गया। कुंद स्वामी ने लिखा, रास्ता कभी लूटता नहीं है, रास्ते के किनारे वाले लूटते हैं। बदनाम क्या होता है, रास्ता होता। लूटा किसने है, पता। अरे भाई वो रास्ता लुटेरा है। अरे मैंने कही परम पूज्य समय सार, परम पूज्य कुंद स्वामी, ये लुटेरे नहीं हैं, ये गंदे नहीं हैं, ये गंदे हर व्यक्ति के हाथ में चला गया, ये गंदे आदमी के हाथ में चला गया। इसलिए मंजिल मंदिर कितने भी पवित्र कर लो महानुभाव, मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो मंदिर कितना पवित्र रहेगा। कितना भी तुम पवित्र कर लो, लेकिन पढ़ने वाले यदि गंदे हैं तो कहां से रुक पाएगा। ऐसे ऐसे उनके जवाब होते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक तो मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एक जोक है, कैसे बड़े आदमी को प्रभावित किया। क्योंकि बड़ा आदमी त्याग म्याग नहीं जानता है। आज जैन धर्म का संकोच होने का मूल कारण क्या है, त्याग, आचरण, ये कोई नहीं जानता। और धर्मात्मा सब बनना चाहते। एक राजा था, मांसाहारी था, लेकिन स्वाध्याय प्रेमी था। लेकिन वो जो करता था उस पर जो तुमने आक्षेप किया तो उन्हें गद्दी से उतार देगा। तो पंडित जी कहते भाड़ में जाए तू नरक में जाए, हमें तो खुश करना है। तो वे खुश कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी कहीं बाहर गए, तो उस राजा का तो स्वाध्याय का नियम था, स्वाध्याय यानी पढ़ने का नियम था। तो बेटे तू चला जाना। अब बेटा गया तो उस पर क्या निकला, उस पर क्या निकला कि एक कण मात्र भी जो मांस का खावे वो नरक जावे। एक कण मात्र भी खावे। राजा छोकरा कहेंगे, पंडित का छोकरा नहीं होता, गर्दन उड़ा देता। तेरे बाप ने आज तक नहीं कहा। बोले साहब इसमें तो यही लिखा है, उठ जाए यहां से। चला गया। दूसरे दिन पंडित जी आए। बोले पंडित जी क्या पढ़ाते हो छोकरे का, बोलो क्या लिखा है इस पन्ने पे, यदि लिखा है तो आज तक क्यों नहीं बताया। बोले साहब माफ करना, वो बच्चा है, समझा नहीं पाया, लिखा तो यही है इसमें, लेकिन वो समझा नहीं पाया। क्या समझा नहीं पाया। बोले इसमें ये लिखा है एक कण जो मांस खावे वो नरक जाता है, आप तो 1 किलो खाते हो, आप नहीं। 1 ग्राम खाएगा वो नरक जाएगा, आप तो, आपके लिए नहीं लिखा, आप तो खाए जाओ। राजा ने कहा ये कोई बात हुई, और राजा ने उतार के हार दे दिया। जाकर के जब वो पहुंचा वहां पर घर, छोकरे एक झापड़ दिया, तुम अपनी गर्दन कटवाता और मेरी भी कटवाता। तो साहब वहां यही तो लिखा था, अरे तुझे इससे क्या लेना देना था। ये नीति इन्होंने अपनाई, हमारे बड़े बड़े सेठों के लिए नीति अपनाई। कुछ नहीं त्यागना, कोई धन दौलत परिग्रह कुछ नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, इंद्रिय संयम नहीं करना, उपभोग मिंदे ही जम कुणदि सब निज्जर निमित्तम।
हाँ, तुम उपभोग मिंदे ही दब्बान मचेदनान मिदिनानम। क्या बात करते लोगों में ऐसा लगा, अरे बिना त्याग के धर्म, सब भोगो, सब इंद्रियों के विषय भोगो और आत्मा का आनंद लो, दौड़ गए लोग, बड़े बड़े आदमी। बोले गाथा में तो लिखा है परमाणु में तंपी रागा दीनम तु विजदे जस न भी जान गोदू अपा। बोले यहां लिखा है जो परमाणु मात्र राग करे वो पाप है। अपन तो बहुत बड़ा राग करते हैं, वही किलो वाली, अपन तो बहुत बड़ा राग करते। ये कहा लिखा परमाणु में तंपी। ऐसे अनर्गल उपदेश दे दे करके किया। बस यही बात हमारे लिए सन 1996 में बात लगी कि समय सार ने मुनि को पैरों से रुंधवा दिया। समय सार से लोगों को घृणा हो गई, समय सार से लोगों को घृणा हो गई। समय सार का नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरा तो नेचर है ही उल्टा कि जहां मना किया और वहीं उन्होंने कहा यहां नहीं जाना है, जाना है। मैंने कही समय सार को एक दिन मैंने सारे भारत में नहीं पुजवा दिया तो कुंद कुंद भगवान तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा। कुंद कुंद भगवान मैंने तेरा नाम लिया है। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रवचन के पहले नाम लेते हैं। मेरे गुरुदेव ने कुंद कुंद को आत्मसात कराया है। यदि मेरे गुरु ने सच्चा ज्ञान दिया है तो यही समय सार जो आज घृणा हो चुकी है, यही समय सार में ऐसे पुजवाऊंगा कि लोग पुरस्कार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत तेज में आया था। मैंने कुंद कुंद भगवान को कहा था, मैंने कही मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए समझाया है। मेरे गुरु ने उस आचार्य को नहीं समझाया जिससे लोग घृणा करें। मैं पुजवाऊंगा आपको, मैं पुजवाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज को जो मंदिर बंद की गए, मैंने ज्ञान सागर कहा मैं पुजवाऊंगा आपको, पोता हूं पोता। बस वही देन है महानुभाव। चोरी करना पाप नहीं है। चोरी करने से रास्ता जो बदनाम होता है वो महापाप होता है। तुम क्या गलती कर रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारी गलती से मार्ग दूषित होता है। तुम इतने आदर्श हो, इतने महान हो कि तुम गलती करोगे तो हजारों लोग गलती करेंगे। हम कितने भी गलत हो जाएं, मार्ग को कभी गलत नहीं होने देना। मार्ग की सुरक्षा करो। समय सार हम पूज्य बने या नहीं बने, समय सार की पूजा कराना है। समय सार को पूजा नहीं बनाना। उन्होंने देखो कितना अनर्थ कर दिया, समय सार को पूजा बना दिया। मैंने कहा अरे मूर्खो, तुम जिस चरणानुयोग की निंदा करते हो, द्रव्यानुयोग सबसे ऊपर है। उन्होंने समय सार विधान लिख दिया। विधान क्या है? पूजा। पूज्य बड़ा है कि पूजा? बोलो। समय सार पूज्य था, तुमने पूजा बना दिया। तुमने पढ़ करके समय सार का डिमोशन कर दिया, द्रव्यानुयोग को चरणानुयोग में ला दिया। द्रव्यानुयोग को चरणानुयोग में ला दिया। समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, तत्वार्थ विधान। अरे ये किसने कह दिया? ये पूज्य हैं, पूजा नहीं है। पूजा थाली में बैठती है, टेबल पर। पूज्य सिंहासन पर बैठता है, वेदी पर। दोनों में कितना अंतर है? पूजा भक्त की पर्याय है और पूज्य भगवान की पर्याय है। पूज्य भगवान की पर्याय है और पूजा भक्त की पर्याय। पूजा टेबल पर बैठेगी और पूज्य सिंहासन पर बैठता है। समय सार की पूजा करना और समय सार को पूजा बनाना। मैंने कहा ये तो समय सार के भी मीत नहीं हुए, ये तो समय सार का भी डिमोशन कर रहे हैं। समय सार को भी चरणानुयोग में लाके पटक रहे हैं।
नीचे उतार रहे हैं, सारे ग्रंथों को नीचे उतार दिया। ये समय सार की दीवानगी नहीं है, ये अपना बनकर के समय सार को नाश करना है। ये अंग्रेजों की नीति थी, ये वास्को डी गामा की नीति थी कि जितनी ऊंचाई है उनका प्रशंसा करके उनको धीरे से लत्ती मारो, नीचे गिर जाए। समय सार को पूजा बना दिया, इससे बड़ा पाप क्या होगा। समय सार को भक्तों की पर्याय बना दिया, जो पूज्य था। जिनवाणी को पूजा बना दी। हमने जिनवाणी की पूजा तो सुनी है, लेकिन जिनवाणी पूजा नहीं होती। हमने भगवान को तो सुना है, लेकिन भगवान पूजा है ये नहीं, भगवान पूज्य हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ग्रंथ को पूजा नहीं बनाना, उसकी पूजा करना। और वही हुआ। इसलिए समय सार को इतनी भरी वेदना मेरे अंदर भरी थी। अभी संस्थान वाले कह रहे थे ना कि महाराज 5 साल 24 घंटे हम महाराज से पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जिसकी टीस लगी है, मैंने कि समय सार तो पढ़ाऊंगा। जो समय सार बदनाम हो चुका है उसको इज्जत तो दिलाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले अभिषेक पूजन नहीं छोड़ते हैं, समय सार पढ़ करके अभिषेक पूजन करते हैं। समय सार पढ़ के अभिषेक पूजन करते हैं, त्याग व्रत नियम को आदि को अपने जीवन में धारण करते हैं। और आज मैं सफल हो गया। आज समय सार के प्रति लोगों की श्रद्धा लौट के आई, लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। हमने समय सार के प्रति बुरे भाव किए, क्योंकि अब समय सार अच्छे लोगों के हाथ में आ गया है। समय सार आर्ष परंपरा के हाथ में आ गया है। समय सार संयम के मुख से निकल रहा है। उन्होंने असंयम के मुख से पढ़ा था, समय सार गंदे मुख से पढ़ा था। और अब समय सार तुम एक अच्छे मुख से पढ़ रहे हो, संयमी से पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने कहा समय सार मैं पढ़ाऊंगा, जिससे ये समय सार इज्जत को प्राप्त हो जाए, सम्मान को प्राप्त हो जाए। और आज बोलो, समय सार पढ़ के मुनियों से घृणा हो रही है कि मुनियों के प्रति श्रद्धा जाग रही है? समय सार पढ़ के व्रत छोड़ने का भाव हो रहा है कि मुनि बनने का भाव हो रहा है? बने या नहीं बने बात अलग है, लेकिन बनने का भाव तो हो रहा है। ये समय सार की स्थिति है। और जब तुम लोगों ने समय सार सुनाया, समय सार सुनाते ही गालियां मिलती, मनोज बाबू, गालियां। हाँ, लोग टीवी बंद कर देते, ये समय सार की बातें कर रहा है, समय सार की गाथाएं सुनाई जा रही है। लोग टीवी बंद कर देते और तुरंत वहां से समाचार में बंद करो ये समय सार। और आज वही समय सार लोग गाथाएं सुनकर लट्टू हो रहे, लाखों रुपए का निछावर दे रहे। यही समय सार की क्लास की प्रशंसा मैं सुन करके थक रहे। मोबाइल हाउसफुल हो रहा है, वो क्या बाहर से बोलते, क्या सुन कर थक रहे। लोग लाखों पुरस्कार दे रहे कि ओहो समय सार की गाथाएं इतने छोटे छोटे बच्चों ने सुना दी। समय सार की गाथाएं समय सार पर स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार पर प्रवचन हो रहे हैं। बोलो, आज भारत का कौन व्यक्ति है जो इस शिविर को देखकर गदगद नहीं हो रहा है? किसके मन में सम्मान भाव नहीं आया? किसके मन में इज्जत भाव नहीं आया? आज समय सार देखते ही हमारा रोम रोम आनंद से होता है और मन करता है कि समय सार सदा स्वाध्याय करता रहूं।
कितने बार पढ़ लिया मैंने समय सार, तो मैं भी 10-5 बार पढ़ा लिया, आज भी मैं तृप्त नहीं होता हूं। जितने बार पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नया मिलता। और आप लोग भी कैसेट उठा के सुन लो पहले की, कुछ उदाहरण तो टकरा जाएंगे, शब्दार्थ टकरा जाएगा लेकिन भावार्थ, हाँ शब्दार्थ टकराएंगे और उदाहरण भी, लेकिन भाव समय सार है भी ऐसी चीज, जितने बार पढ़ो कभी अघाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लगता ये तो पढ़ लिया बहुत बार, क्या पढ़ना, नहीं नहीं, पापी पाप से नहीं अगाता है, हमें धर्म से नहीं अगाना है। कितने बार क्रोध कहा, कोई क्रोध से अगाया? कितने बार राग द्वेष किए, कोई राग द्वेष से अगाया? शराबी कभी शराब से अगाया? बहुत पीली फेंकता हूं, बहुत पीली फेंकता हूं, जैसे जैसे पीता है उसको और तलब लगती है। एक शराबी शराब पीने से नहीं अगाता है, उसकी तलब बढ़ जाती है। एक स्मैक्स करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। एक पापी पाप करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। अपन लोग धर्मात्मा हैं, समय सार पढ़ने के बाद ऐसा व्यसन लग जाए कि 100 बार भी पढ़े तो हमें अगाना नहीं चाहिए। 100 बार पढ़े तो भी हमें अघाना नहीं चाहिए, ये तो मैं पढ़ चुका हूं। नहीं, तलब और लगना चाहिए, और लगना चाहिए, 101 बार और पढ़ूं। यदि ऐसी लगन से पढ़ोगे तो महानुभाव बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं क्या करूं, मनोज बाबू ने छेड़ दिया और मैं छिड़ गया मेरे मन में, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ रहता है वो छेड़ने पर, जब उन्होंने कहा यही समय सार समाज को भटकाता था और यही समाज आज समाज को सही रास्ता दिखा रहा है, तो मैंने कहा इनको पूरी कहानी सुना दूं, आपको सुनिए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की मित्रों, हमारे पुण्य से आज जो कहानी हमने सुनी, संभवतः आप और हम किसी ने भी इतना बड़ा इतिहास अभी तक जानकारी नहीं ली होगी। आज पूरा देश सुन रहा है और आज बहुमान हो रहा है हमें अपने समय सार पर, आज बहुमान हो रहा है पूज्य गुरुदेव पर, आज बहुमान हो रहा है आप सब पर। मैं जब पूज्य गुरुदेव को सुन रहा था, पीछे मेरा नजर पड़ रही थी जो आचार्य पूज्यवर ज्ञान सागर जी का चित्र बना है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आज वह भी सुनकर आनंदित हो रही हो, वो चित्र आज जैसे बोल रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इतना बड़ा कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया है जो आज लगता है कितना आसान है, परंतु निश्चित रूप से समय सार के प्रति जो निष्ठा आज दिखाई दे रही है, उसका सफर कितना कठिन रहा था, वो आज के प्रसंग से हम सभी ने यहां पर सुना। आज पूरा भारत समय सार के प्रति निष्ठावान हो रहा है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये पूरा लाइव कार्यक्रम दिखाया जा रहा है जिनवाणी चैनल पर। प्रातः 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद मध्याह्न 2:15 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक जब तक कार्यक्रम चलता है वो जिनवाणी चैनल पर लाइव चलता है। और संध्या को आप जो जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं वह भी समय सार रूप में ही होकर आ रहा है, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान हमारे लिए अनूठा हो रहा है। हम यहाँ पर समय सार की गाथाएं सुन रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो पूरा भारत, पूरा विश्व जो इस वक्त देख रहा है, समय निकालिए, मध्याह्न में पुनः 2 बजे के बाद जब ये लाइव प्रसारण हो, पूरे परिवार के साथ देखिए। समझ लीजिएगा कि हमारा प्रशिक्षण शिविर हमारे घर में चल रहा है। और एक और अनुरोध करेंगे, आप अगर सहयोगी बनना चाहते हैं इस प्रसारण के, तो आप ये पुण्य आप कर सकते हैं। एक दिन के प्रसारण का खर्च 2 लाख रुपए हमारे लिए आता है। हम चाहते हैं 1-1 लाख के 2 ऐसे पुण्यार्जक मिले जिनके नाम से हम इसे बढ़ा सकें। अभी तक हमें कोई ना कोई पुण्यार्जक मिलते रहे हैं,
देखना यह है कल से कौन सौभाग्यशाली पुण्यार्जक होगा जो ये समय सार जैसे ग्रंथ को पूरे विश्व में स्थापित होते हुए देखेगा। हमारे मध्य अतिथि ललित